शाम को बता देते हैं कि क्या बोले आपका नाम आ गए, आप गेट से बाहर हो जाओ। गेट पे से एंट्री बंद हो जाती है हमारी। ये सब हमने क्या कर दिया कि क्या बोले हमारी गेट पे से एंट्री बंद हो बस जाती है। मेरे यहाँ तो 6 महीने पहले बोले या 1 साल पहले बोले तो सामने वाला अपनी व्यवस्था कर लेगा कि हम दूसरी जॉब ढूंढ ले। अचानक से गरीब इंसान कहाँ से ढूंढ पाएगा इतनी अच्छी सी जॉब और इतनी जल्दी कहाँ कर पाएगा। मम्मी हमें ये दिलवा दो तो बेटा आज नहीं कल ले लेना बेटा, अभी पैसे नहीं है। फिर बोलेंगे मम्मी आज नहीं कल दिलवा देना बेटा, पैसे नहीं है ना, फिर दिलवा देंगे। सोचो इतनी छोटी छोटी इच्छाएं भी मारनी पड़ती हैं हम गरीब लोगों को अपने बच्चों की। तो मेरा तो ये कहना है कि कभी किसी गरीब को इतना दुख ना दिया जाए। कभी कभी इतनी बदतमीजी से बोलते हैं कि कभी कभी तो हमको रोने ही आ जाता है। शायद वो सोचते हैं कि ये लोग इंसान है ही नहीं। जिंदगी के हर पहलू में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां अनसुनी रह जाती हैं। वो लोग जो समाज के अदृश्य नायकों की तरह हमारे आसपास मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी आवाज़ें कभी नहीं सुनी जाती। आज मैं उन लोगों की कहानियों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। उन लोगों की जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन जिनके अंदर भी गहरे विचार, भावनाएं और समस्याएं हैं। मैं उन हाउसकीपर्स और क्लीनर्स की बात कर रही हूँ जो हर रोज हमारे घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन जिनका जीवन अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रह जाता है। मैं उनकी जिंदगी के उन पहलुओं को जानने की कोशिश करूंगी जो हमारी समझ से परे है। मैं उनका दर्द, उनकी खुशियाँ, उनकी उम्मीदें और उनकी परेशानियाँ सुनना चाहती हूँ। मैं उनकी कहानियों को दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ ताकि हर कोई उनके योगदान को समझ सके और उनकी आवाज़ों को सुन सके। तो चलिए इन अनसुनी कहानियों को सुनते हैं। मेरा नाम सुनीता अहिरवार है। मैं सुनीता मालवी हूँ। मोमबत्ती। मेरी तो क्योंकि मेरे माँ बाप तो किसान थे तो ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं तो 5वीं तक ही पढ़ पाई हूँ। मेरी 6वीं तक हुई पढ़ाई। और मेरे माँ बाप भी ऐसे ही मजदूर थे, ईंट बनाते थे, तो पढ़ाई हो ही नहीं पाई। और पहले 5 बहन भाई थे तो उसमें कुछ पढ़ाई कर ही नहीं करवा पाए वो भी। अब वो क्या करे, मजबूर है, क्योंकि पहनने के लिए ना तो कपड़ा की व्यवस्था थी ना खाने के लिए, तो बहुत परेशानी में गुजरी, तो इसलिए पढ़ाई कर ही नहीं पाए। मेरे परिवार में मैं और मेरे हस्बैंड हैं, मेरी 4 बेटियां हैं जो कि स्कूल जाती हैं। मेरे हस्बैंड कमाते हैं और मैं कमाती हूँ और उनसे ही हमारे घर का गुजारा चलता है और उसी से मेरी बेटियों की फीस भराता है। मेरे हस्बैंड भी यहीं आयसर में ही काम करते हैं, वो भी मजदूरी है। 5 बेटी है, 1 बेटा है। 2 बेटे हैं और मेरे पति है, वो भी इधर ही हाउस कीपिंग का काम करते हैं। और बच्चे 2 लड़के हैं मेरे को। पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई करते हैं, जिसलिए तो अच्छे से सोच रहे हैं कि उनको अच्छी पढ़ाई करवाएं और अच्छी फीस की व्यवस्था हो जाए तो उनको कुछ आगे बना ले, बड़ा कुछ करें। तो मेरा घर परिवार अच्छा है, मेरी सास भी अच्छी है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, बाकी दिरानी जेठानी सब अच्छे हैं। बाकी तो पैसे का तो ऐसा है, हाथ का मेहनत हाँ होता है। कमाएंगे तो आ जाएंगे। बाकी हाँ। तो घर परिवार मेरा तो बहुत अच्छा है, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। मेरे घर परिवार में इतनी खुशी है कि अगर दुनिया की दौलत भी होना तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा परिवार बहुत अच्छा है। ससुराल अच्छा मिला, भले ही मेरा पति क्या बोले पेड़ से अपंग है, पर मतलब बहुत अच्छे से रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अच्छे से नहीं रखते हैं, अच्छे कमाते नहीं है तो क्या बोले इनको कोई परेशानी दो। परेशानी वो परेशानी उठा लेंगे पर हमें परेशानी नहीं देंगे। थोड़े पैसे में गुजारा कर लेते हैं, क्या करें, जैसा है वैसा चल रहा है। वो तो जैसे कि छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं तो कम मिलती है और पूरी ड्यूटी मिलती है तो 14,000 मिलता है। कम तो लगते हैं पर गुजारा तो करना पड़ता है ना, उसमें बच्चे की फीस, उसमें घर का खर्चा, और भी कुछ बीमार दुखी जो भी हो जाते हैं वो भी उसमें चलाना पड़ता है, क्या करें। और नहीं तो फिर किसी से उधार लेना पड़ता है, वो तो कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है तो फिर उधार भी लेना पड़ता है। आजकल तो मैम देखो महंगाई इतनी है कि मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है कि कुछ पूछे ही मत। स्कूल की भी फीस इतनी भराती है, खाने से लेके सब्जी भाजी दूध दही बिजली का बिल
समझ लो कि गरीब इंसान आम इंसान तो कैसे घर अपना बैठे पाल 14,000 कोई क्या आम करें? बात है। 14,000 कोई ज्यादा पैसे थोड़ी नहीं मायने रखते, क्योंकि 14,000 में हमारा घर का गुजारा ही नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई कितनी महंगी है आजकल। क्योंकि मैम हम जितनी अपनी जिंदगी संघर्षों से गुजारते हैं ना, ताकि शायद ही बड़े लोग गुजारते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब चीज से वो, क्योंकि उनको उन्होंने देखी नहीं है तो वो समझ भी नहीं पाते। क्योंकि जब आम इंसान की अगर नौकरी भी जाती है ना, उसके एक इंसान की जाती है लेकिन उसके पीछे उसके सारे घर वाले रोते हैं, लेकिन इस चीज का बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो निकाल ही देते हैं ना। नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे लगवाया है, उन्होंने ही बात की थी मेरी, तो उसी उन्हीं के द्वारा मैं आई हूँ। मुझे तो अभी 3 ही महीने हुए हैं यहाँ पर, बाकी तो मेरे पति भी इधर काम करते थे, तुमने बोला कि ज्यादा परेशानी है तो आप अपन इधर ही काम कर लेते हैं तो घर का सही से गुजारा हो जाएगा। तो उनके जरिए हमको पता चला। हम तो यहीं है, बगल में रहते तो पता रहता था। 3 महीने हो गए, कुछ नहीं अभी हुआ। तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं, और सभी लोग अच्छे से बोलते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पर यहाँ के जैसा हर जगह नहीं है मैम। मतलब यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं, लेकिन वहाँ पर कैसे भी मतलब जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, मतलब कोई वो ही नहीं है रिस्पेक्ट, मतलब कैसे बोले, क्योंकि इंसान तो सभी है। अब ये है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इंसान की सोच होती है छोटी बड़ी, और इंसान बड़ा हो या छोटा सब बराबर ही होते हैं। लेकिन अब वो कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, और जो मजदूर होते हैं उन्हें नीचा समझते हैं। वो तो अब उनकी सोच पे डिपेंड करता है ना। घर जैसा व्यवहार है स्टूडेंट का, तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं। हमें भी कभी कभी घर की फीलिंग लगती है यहाँ पे। कभी कभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे लोग हैं। इतनी बात ही नहीं हो पाती है, बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं, सब व्यस्त रहते हैं, तो इतना बाकी तो सभी अच्छा है। नहीं पर वो क्या बोले, हमारे जो सर है ना और जो सुपरवाइजर है, कभी कभी इतनी बदतमीजी से बोलते हैं कि कभी कभी तो हमको रोना ही आ जाता है। कभी कभी तो वो बोल जाते हैं ना, भले हम काम करके पूरा दे दिया उनको सफाई का, पहले से ज्यादा सफाई है यहाँ पे, और हम काम भी मतलब अच्छा करके दे रहे हैं, फिर भी वो है ना कभी कभी तो बहुत बदतमीजी से बोल जाते हैं। तब तो बुरा लगता है ना, क्योंकि बुरा फील करते हैं हम भी कि कहाँ की जिंदगी जी रहे हैं ये, पर क्या करें, मजबूरी के कारण तो करना पड़ता है। मेरे सपने तो ये थे कि मैं पढ़ लिख जाऊं और खूब अच्छे, मेरा सपना तो मेरा तो पुलिस बनने का था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई तो मैं नहीं बन पाई। मैडम सपने क्या क्या बोले, पहले से गरीब स्थिति में पले तो क्या सपने देखेंगे, पर ये सोचते कि हाँ अच्छा मतलब हस्बैंड मिल जाए तो क्या बोले उनके साथ थोड़ा बहुत जॉब कर लेंगे या अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो मतलब थोड़ा लाइफ में जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने तो 5वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने इतनी कम पढ़ाई की, मेरी 4 बेटियाँ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जो परेशानी भोगनी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है, आगे चल के मेरी बेटियों को वो परेशानी ना हो, ताकि वो भी पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी करें और उन्हें अच्छी पोस्ट मिले। क्योंकि जो लोग छोटे काम करते हैं ना साफ सफाई का, उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है बड़े बड़े लोगों के सामने। जो मेन पोस्ट पे जो काम करते हैं वो किसी भी तरीके से बोल जाते हैं, क्योंकि शायद वो सोचते हैं कि ये लोग इंसान हैं ही नहीं, शायद इसलिए। लेकिन ये कोई वो नहीं है, वो तो अपनी अपनी किस्मत होती है कि किसी को अच्छी पोस्ट मिल जाती है और किसी को मेहनत करने के बावजूद वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ पढ़ लिख जाएं और वो भी काबिल बने। यही सपने हैं मैडम के क्या बोले, अच्छे पढ़ लिख ले और अच्छी पोस्ट पे चले जाएं। अब हमने ये काम करा, वो ये थोड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन परेशानी उठा उठा के उनको पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी थोड़ी पढ़ाई कर ले, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, बस यही सपना है और क्या। जो मेरे सपने हैं ये पूरे करें, बस मेरी तो यही मेरी बेटियों से। और बाकी तो अब उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनेंगी, अपन अपनी सोच भी नहीं थोप सकते ना उन पर, वो जो बने फिर उनकी इच्छा से बन सकती है। मेहनत का पढ़ रही थी लड़की, पढ़ते पढ़ते बंद हो गई, उनकी इच्छा ही नहीं है, क्या करें। शादी सही बात है, उनको शादी कर देगी। अच्छा,
मेरे लड़के अपना की बस पढ़ाने क्रिकेट खेलने देते की हैं। बहुत रुचि है, पर उसे क्रिकेट का कुछ सामान ही ला के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतनी स्थिति ही नहीं है, तो कहाँ से करवाएं, कहाँ उसको कोच दिलवाएं कि वो अच्छी क्रिकेट में अच्छा कर खेलता है। तो फिर भी अब उसको कहीं ऐसा सोचते हैं कि कोच करवा दें या डांसर में कुछ करवा दें। उसका दोनों सपने हैं कि मैं डांस भी कर सकता हूँ और मैं क्रिकेटर भी बन सकता हूँ। तो अब इतनी अच्छी क्या बोले हमारी सैलरी नहीं है कि हम उसको ये सब कुछ दे सकते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इतने वो ही नहीं है अच्छे, तो क्या करें हम उसमें। लेकिन पर आगे हमारा ये सपना है कि वो अच्छा कुछ कोच मिल जाए तो वो मतलब अच्छी वो कर ले ट्रेनिंग। मैं तो अपनी बेटी को यही संस्कार दूंगी, ताकि बेटा जब भी तुम कभी भी किसी बड़ी पोस्ट पर अगर पहुंच जाओ और अच्छे काबिल बन जाओ तुम किसी लायक, तो गरीब लोगों की रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलना। उन्हें भी यही समझना कि ये भी हमारे माँ बाप जैसे ही हैं, ये भी हमारे भाई बहन जैसे हैं। कभी अपनी ऊंची पोस्ट का घमंड मत दिखाना और कभी भी किसी से गलत मत बोलना। हटा देते ना, मेरे पति को यहाँ से हटा दिया, अब मैं अकेली काम कर रही हूँ, इतना परेशानी में निकल रही है, क्या करें, पर अब गुजारा तो करना पड़ता है। ऐसा व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि क्योंकि निकाला जाए, कोई जिसे नहीं भी निकाला निकाला जाए, क्योंकि अचानक से ये लोग निकाल देते। क्या उनके घर में जाकर देखा कि उनके घर में खाने हैं कि नहीं, उसके बच्चों की फीस भरी है कि नहीं, उसके बूढ़े माँ बाप बीमार हैं, ये चीज क्यों नहीं देखते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है नौकरी के चक्कर में उसके घर वाले आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि हुआ बेचारा नहीं ऐसा। परेशान हो जाता है। वो सोचता है मैं अपने घर को कैसे चला पाऊंगा, घर परिवार। कि क्या है, थोड़ा बहुत कोई गलती हो जाती या नहीं होती, इनको लेबर भरना रहता है, तो बस उसको निकाल देते हैं और बोल देते हैं शाम को कल से मत आना, एंट्री बंद हो जाएगी गेट पे से आपकी। ये कौन सा रिश्ता मतलब हुआ कि अब तरीका अब हम इतने दिन से कर रही, अचानक से कहीं काम तो नहीं ढूंढ सकता वो, कि अचानक से कोई कर्ज दे सकता, कर्ज भी नहीं दे सकता अगर अचानक इन्हें से। तो निकालना ही है तो 6 महीने पहले बोले या 1 साल पहले बोले तो सामने वाला अपनी व्यवस्था कर ले या कहीं दूसरी जॉब ढूंढ ले। अचानक से गरीब इंसान कहाँ से ढूंढ पाएगा इतनी अच्छी सी जॉब, और इतनी जल्दी कहाँ कर पाएगा। फिर उसके घर परिवार में जो समस्या होती है ना, इन लोगों को तो कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि इनने तो भरपूर देखा है इनके माँ बाप के जमाने से। अब गरीब लोग तो अपनी अपनी संघर्ष की जिंदगी तो बिताते ही हैं, और इतने पे ये हो जाता है। अब देखो उन्होंने तो आत्महत्या कर रहे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं और उनकी बीवी है किस तरीके से गुजर रहे हैं, वो कैसे हैं, क्या इन्होंने देखा जाकर? नहीं देखा ना। ये तो अपने बीवी बच्चों के साथ मस्त है, मौज मना रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तो जिंदगी खराब हुई ना, उसके बच्चों की भी हुई और उसकी बीवी की भी होगी। अब ऐसे में तो अब उसने आत्महत्या कर ली, अगर बीवी समझदार ना हो तो अपने बच्चों को भी जहर खिला दे और वो भी मर जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई मानता ही नहीं है कि हम इसके जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि करना तो आप ही ने है ना। और अब ठीक है, आपके यहाँ से उसकी आत्महत्या की तो उसकी बीवी को भी रख सकते थे ना यहाँ नौकरी पे। मैम मेरा तो यही कहना है कि कभी किसी गरीब को इतना दुख ना दिया जाए। मेरा तो यही है कि जो जो लोग ऊंची ऊंची पोस्ट पे जो बैठे हैं वो भी कभी किसी गरीब को ना निकालें नौकरी से, क्योंकि जब एक निकलता है ना तो उसके सारे घर वाले उस चीज का दुख मनाते हैं, क्योंकि एक जने से उनका सारा पूरा घर परिवार चलता है उस व्यक्ति के पैसों से। ताकि उसे ज्यादा तो नहीं मिलते, कोई 14,000 रुपये कोई ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके घर वो कैसे चला रहा है ये लोग उन लोगों को पता नहीं रहती है। लेकिन वो तो बस ये तुम्हारा नाम आ गया जाओ कल से मत आना, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए किसी भी गरीब के साथ। बस शाम को बता देते हैं कि क्या बोले आपका नाम आ गए, आप गेट से बाहर हो जाओ, गेट पे से एंट्री बंद हो जाती है हमारी। ऐसा हमने क्या कर दिया कि क्या बोले हमारी गेट पे से एंट्री बंद हो जाती है। जब मेरे हस्बैंड अकेले यहाँ कर रहे थे तो उस परेशानी का दुख तो मैंने भी उठाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी 15 दिन के लिए यहाँ आई सर से बिठा दिया था। बोलते हैं कि सारे दिन में वो तलवार चलाते हैं, 1 मिनट के लिए बंद नहीं होते, और ये बड़े बड़े सर जो बैठे रहते हैं पता नहीं इन्हें क्या दुश्मनी है, शिकायत लगा देते हैं कि ये काम नहीं करता। जरा मजदूर की जगह पे एक दिन की नहीं 1 घंटे तुम उनकी जगह पे काम करके देखो, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग काम कर सकते हो। मजदूर जो कर सकता है ना, वो पैसे वाला लोग 1 घंटे धूप में खड़ा नहीं रह सकता और इस तरीके से काम नहीं कर सकता, लेकिन वो उनकी फीलिंग्स नहीं समझ सकते ना, उनका दर्द समझ सकते हैं। तो उन्हें 15 दिन के लिए निकाल दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे हस्बैंड को भी रख लो,
और उन्होंने बोला कि मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी बेटियों की स्कूल की फीस नहीं भरी थी उस टाइम। तो उस टाइम हमें कैसा लग रहा था वो तो हम ही जानते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे घर में कोई मर गया हो, मातम छा गया हो। किसी ने खाना नहीं खाया 2 दिन तक। मेरी बेटियां भी दुखी रही कि पापा मम्मी तुम लोग खाना क्यों नहीं खाया। उन्हें तो ये टेंशन के पापा मम्मी पता नहीं क्यों इतनी टेंशन कर रहे हैं। अब हमें तो ये लग रहा है कि हम इनकी स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, घर कैसे चलाएंगे और अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कैसे करवाएंगे। उनको भी हार्ट प्रॉब्लम है तो उनकी भी हर महीने दवाई गोलियाँ चलती रहती हैं। इन्हें तो किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब ही नहीं रहता। बस ये तो ये बोल देते हैं कि कल से मत आना। क्यों बोल देते हैं? कभी किसी का वो भी तो देखो, चलेगा उनकी तो ड्यूटी हो गई पूरी, लेकिन वो ही लोग गरीबों पे क्यों इतना वो करते हैं? उन्हें तो ताकि इतनी कम सैलरी मिलती है तब भी उन्हीं पे ये तुमने ये नहीं करा तो तुमने वो नहीं करा, टारगेट दे दे के काम करवाते हैं। आज तुमने इतना नहीं करा ना तो तुम 8-9 बजे तक काम करोगे। हर जगह 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-2 3-3 घंटे ज्यादा काम करवाते हैं। उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, वही सैलरी मिलती है जितनी मिलती है। कहीं भी चले जाओ यही है प्रॉब्लम, इस देश की तो यही प्रॉब्लम है। हमें अपने बच्चों की भी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ती है, क्योंकि अगर मम्मी हमें ये दिलवा दो तो बेटा आज नहीं कल ले लेना, बेटा अभी पैसे नहीं है। फिर बोलेंगे मम्मी आज नहीं कल दिलवा देना, बेटा पैसे नहीं है ना, फिर दिलवा देंगे। सोचो इतनी छोटी छोटी इच्छाएं भी मारनी पड़ती हैं हम गरीब लोगों को अपने बच्चों की। क्या करें, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है और जब पैसे आएंगे तभी तो दिलवाएंगे। और इतने पैसे तो आते नहीं है कि उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी, पता है हम गरीब लोगों को कितना सोच समझ के बेचारों को क्या करें। छोटे बच्चे उन्हें कभी दिला देते हैं, कभी डांट के समझा देते हैं, कभी मार के समझाते देते हैं। क्या करें, ऐसे मान जाए। अब क्या करें, वो तो दिल का हाल दिल ही जानता है। यही हमारी परेशानी है और क्या। कभी मारना पड़ता है, कभी डांटना पड़ता है और कभी अच्छे से समझाना पड़ता है। सोचते हैं अगली सैलरी मिलेगी अगली बार दिलवा देंगे, और वो हो जाती है तो फिर सोचते हैं अगली बार दिलवा देंगे। अब वो सोच कर करके उनकी इच्छाएं मानना पड़ता है हमको भी। क्या मैं तो ये चाहती हूँ कि छोड़ो छोटी मोटी इच्छाएं, उन्हें ठीक है हम उनकी नहीं दिलवा देते, लेकिन ये हमारी इच्छा है कि तुम बेटा पढ़ो लिखो, जो सामान है वो तुम्हारा ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो रही है, लेकिन उसी की पेंसिल कॉपी किताब जो आएगी वो तुम्हारे आगे भविष्य में काम आएंगे। आज तुम इन सबसे पढ़ लिख के सीख जाओगी तो आज हम आपकी छोटी छोटी इच्छाएं को मार रहे हैं, कल से तुम तुम्हारे बच्चों की इच्छाओं को नहीं मारोगे। तुम इस लायक बन जाओगे कि तुम अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकोगे, और तब तुम्हें ये बातें याद आएंगी कि हमारे पापा मम्मी की तब इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें जैसे तैसे इस पोस्ट पे हमें भेजा, इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया ताकि हमारे बच्चों को भी हम अच्छे से पढ़ा सिखा सके, तुम्हारा आगे भविष्य अच्छा बन जाए।